प्रदेश में सत्ता बदलते ही बंगला पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई है। सरकारी बंगले पर मचे बवाल को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में उन्हें बताया कि उन्हें नया बंगला अलॉट कर दिया गया है, वे जल्द ही उसमें शिफ्ट कर लेंगे। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इसे लेकर तंज भी कसा। प्रदेश में सरकार बदलते ही बंगले खाली करने को लेकर सियासत गर्म है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत के 4 इमली स्थित सरकारी बंगले को खाली करने को लेकर लंबे समय से कशमकश चल रही थी। इस विवाद पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत ने कहा कि कोर्ट में सरकार ने बताया कि उन्हें नया बंगला अलॉट कर दिया गया है। बंगला मिलते ही वो उसमें अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकारी बंगला उनकी निजी संपत्ति नहीं थी, वो तो सरकार का बंगला था जिसे उन्हें खाली करना ही था। लेकिन भोपाल में उनकी कोई दूसरी निजी संपत्ति नहीं है। कोरोना संक्रमण की वजह से किराए का मकान नहीं मिल सका जिसमें वो अपना सामान शिफ्ट कर सके, इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज हाईकोर्ट में मामला लगा था जबलपुर में, तो वहाँ सरकार ने बोला कि कल उन्होंने मुझे कोई बंगला अलॉट कर दिया है। तो मैंने तो पहले ही स्पष्ट लिखा था पत्र कि मुझे विधायक के नाते जो मकान की पात्रता है वो दे दी जाए, तो मैं अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। मेरे पास और कोई निजी संपत्ति भोपाल में थी नहीं। मैंने कोशिश की थी कि किराए पे मकान मिले, पर भोपाल के जो रहवासी हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल है कि कोविड के कारण कोई जगह नहीं मिल रही थी। उनने जगह आज हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है एडिशनल एडवोकेट जनरल महोदय ने कि कल रात को शायद इनने हमें कोई जगह अलॉट कर दी है, मैं अपना मकान सामान वहाँ शिफ्ट कर दूँगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि उन्हें दूसरा आवास आवंटित कर दिया गया है। तरुण भनौत ने उनके बंगले को सील किए जाने और उन्हें नया बंगला आवंटित होने तक बने रहने के लिए हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि उन्होंने पहले ही कमलनाथ सरकार के मंत्रियों से कहा था कि जितना खर्च करना है कर लो, ये बंगले आपके काम के नहीं बल्कि दूसरों के काम आएंगे, और वही हुआ। कि सरकार के जीवन के जिंदगी की आयु के बारे में कोई ज्योतिषी भी नहीं बता सकता, और वही हुआ। मैंने बंगलों के लिए भी जितना खर्च हो रहा था, मैंने शुरू में कहा था कि बंगले आपके काम नहीं आएंगे, दूसरों के काम आएंगे, वही हुआ। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ। तो उधर संपदा संचालनालय ने तरुण भनौत को बंगला खाली करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब 24 जून तक भनौत को बंगला खाली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर संपदा संचालनालय वहां रखा उनका निजी सामान भी सार्वजनिक रूप से नीलाम कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।